मानव शरीर कभी एकचित्त अवस्था में नहीं रहता। मन कभी इतना खुश हो जाता है कि सभी और सकारात्मक ही दिखाई देता है और कभी इतना दुखी हो जाता है कि हर तरफ नकारात्मकता ही दिखाई देती है। जी हाँ, मन की इसी चंचलता के कारण मानव अवसाद में चला जाता है। अजय शर्मा ने बताया कि अवसाद जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए योग में एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वह आसन है भ्रू नमन आसन। इस आसन के द्वारा हम मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं, इसलिए इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस आसन को यदि रोजाना 5 से 7 बार लगाया जाए तो डिप्रेशन जैसी समस्या से बचा जा सकता है और मानसिक पटल को शांत रखा जा सकता है। अजय शर्मा ने बताया कि इस आसन को करने के लिए दंड आसन में बैठ जाएं, फिर दाईं तरफ झुककर हाथों को जमीन पर रखें और सिर को नमन अवस्था में ले जाकर 45 सेकंड तक उसी अवस्था में रहें और सामान्य सांसें लेते रहें। इससे मन शांत होने लगेगा। ये आसन सभी उम्र के लोगों को रोजाना सुबह सुबह जरूर करना चाहिए। नमस्कार। आज हम करेंगे भ्रू नमन आसन। और भ्रू नमन आसन अपनी भूमि को नमन करना है आसन के साथ इसलिए क्योंकि नमन भी होगा और साथ में हमारी शरीर को लाभ भी मिलेगा उस नमन को करने से। तो इस आसन को करने से एक तो शांति मिलती है, मन शांत होता है और एक अहंकार पैदा हो जाता है वो निम्न स्तर पर आ जाता है और मानसिक शांति जो है वो इससे आसन को करने से मिलती है, क्योंकि हम भूमि को नमन करते हैं। करना कैसे है, आइए मेरे साथ करते हैं भ्रू नमन आसन। इस तरीके से सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे और दंडासन में बैठने के पश्चात फिर सबसे पहले इस तरह से दंडासन में इसको कहते हैं दंडासन। इसमें टांगे आपकी बिल्कुल सीधी, कमर जो है बिल्कुल एक सीध में आ जाती है और इसी तरह से हम इसको करते हैं। फिर इसके पश्चात थोड़ा सा हरकत करनी है, सिर को ऐसे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, सिर की फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से हम देते जाएंगे। दूसरे बाजू से भी ऐसे देंगे, ऐसे इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 दंड आसन में बैठ करके इस तरीके से थोड़ी सी बाजुओं को फ्लेक्सिबिलिटी, फिर ऐसे कमर की, क्योंकि कमर जो है वो हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो अगर कमर हमारी फ्लेक्सिबल है तो उसमें जो है वो काफी लचीलापन होने से कोई भी आसन जो है वो उसका लाभ जो है वो हमें मिलने लगता है और उससे नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे करेंगे। फिर करना क्या है, अब हम भ्रू नमन आसन की तरफ जा रहे हैं। तो भ्रू नमन आसन में हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हाथों को इस तरीके से ऐसे नीचे अपने ऐसे जमीन पर साथ में रखा इस तरीके से, और साथ में रखने के पश्चात थोड़ा सा इसमें कमर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड जैसा हो हमारी कमर में जैसे आ गया इस तरीके से। फिर धीरे लंबा सांस, गहरा सांस लिया, फिर इसके पश्चात दूसरी तरफ को ऐसे किया, ऐसे लिया, फिर इस तरफ किया ऐसे, फिर इस तरीके से दोबारा से हम एक उसी पोजीशन में आ गए, दंडासन की पोजीशन। फिर दोबारा से लिया, अपने हाथों को इस तरीके से रखा, थोड़ा सा फोल्ड किया ऐसे और झुकाया। ये पार्ट आपका जो थाई पार्ट है, हमारा जो कमर है, उसमें एक फोल्ड जैसा पड़ेगा इस तरह से, जैसे हम रस्सी को फोल्ड करते हैं वैसे इस तरीके से ऐसे फोल्ड पड़ेगा और टांगे हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर हम इस धीरे धीरे ऐसे झुकेंगे ऐसे और माथे को जमीन पर ऐसे लगा देंगे ऐसे इस तरीके से, जैसे हमने माथे को जमीन पर लगाया। फिर हम ऐसे दूसरी स्थिति में आ गए, फिर हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे ऐसे। इससे होता क्या है कि हमारे इस पार्ट के ऊपर हमारा जो कंधे, उन कंधों के साथ जो स्ट्रेस पड़ता है,
साथ में एक मानसिक शांति जैसी हमें मिलने लगती है। कैसे करना है मेरे साथ आप कीजिएगा। इसको कम से कम 15 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक हम इसको करेंगे भू नमन आसन को, और एक भाव जैसा लाएंगे कि ये शांति मिल रही है हमें, और पूरी तरह से हम डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल दुनिया डिप्रेशन में बहुत है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए भू नमन आसन बहुत अच्छा है। ऐसे जमीन को नमन करते हुए ऐसे इस तरीके से भूमि को नमन हम ऐसे कर सकते हैं। तो इस आसन को हम 3 से 5 बार अगर हम भू नमन आसन जैसे करते हैं तो एक तो हमारे सिर में कमर में फोल्डिंग आने से कमर जो है वो ठीक होती है, हमारे कंधों में हमारे बाजुओं में बहुत ज्यादा इसमें जो है वो मजबूती मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो हार्ट है उसमें काफी इसमें बल मिलता है। ऐसे करने से इसको कहते हैं भू नमन आसन। दूसरी तरफ को भी ऐसे करेंगे ऐसे, और इस तरीके से। तो भू नमन आसन। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।